सो मैम मैं अश्विन शिवदेव महेश्वर टूरिज्म गाइड। आप ऑलरेडी फोर्ट के अंदर आ चुके हैं सर। ये जो आपने एंट्री ली ना, ये फोर्ट की मेन एंट्री है। पुराने टाइम पे अगर किसी प्रकार का वाहन इधर आता था तो उसी डायरेक्शन से आता था। इस तरह से 5 एंट्रियाँ हैं, जिसमें से ये पहली एंट्री है और मेन एंट्री है। इसके अलावा भी 4 एंट्री है, जिसमें से 2 एंट्री जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में और 3 एंट्री जो है वो साउथ डायरेक्शन में सर। ठीक है, हम ऑलरेडी फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। अब राजवाड़ा के अंदर अब चलेंगे मैम। यहाँ से राजवाड़ा स्टार्ट होता है। आइए, राजवाड़ा कहते हैं उसको, राजवाड़ा। राजवाड़ा। हाँ, तो हम एक हेरिटेज वॉक करेंगे। तो रॉयल फैमिली का ये रहने का स्थान है। चलते हैं। वी आर हियर एट महेश्वर फोर्ट इन महेश्वर, मध्य प्रदेश, इंडिया। So I'm going to explore Rajwada over here and रानी अहिल्याबाई के पहले से सब रहते थे। अहिल्याबाई पहले से बना हुआ है, ये अपडेट होते चला गया है। अच्छा, तो मल्हार राव होलकर यहाँ थे पहले? नो, मल्हार राव होलकर की फर्स्ट कैपिटल इंदौर थी। अहिल्याबाई की बनाई हुई कैपिटल ये है। महेश्वर फोर्ट ऑलरेडी बना था मौर्य डायनेस्टी से। मौर्य? हाँ, मौर्य डायनेस्टी में बना था। सो मौर्य, परमार, राजपूत, मुगल, पेशवा, देन लास्ट होलकर। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं आप? चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन सी सदी में हुए थे मौर्य? बात है बिफोर बीसी समथिंग 2000 साल पहले की। हाँ, मौर्य वंश तो चाणक्य था तब। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो ना, 4वीं 5th सदी में थे ना वो लोग। वो तीसरे नंबर के थे। उनकी एजुकेशन हुई थी उज्जैन के तक्षशिला में। चाणक्य की? मौर्य की, मौर्य की। अशोक मौर्य जो थे ना, ओ, सम्राट अशोक। उनकी तक्षशिला में उनकी एजुकेशन। वो तो वहाँ है ना, अफगान में। अफगान में है, लेकिन उनकी एजुकेशन ही आई थी ना मैम। हाँ, मैं ले लूँ ए फ्रंट। नो, ये अहिल्याबाई का पैलेस है। ये भी? हाँ, ये अहिल्या पैलेस है। ये जो पुराने टाइम में लगभग आज से 300 साल पहले अहिल्याबाई जहाँ पर रहती थी, प्रेजेंट टाइम में ये हेरिटेज होटल भी है। होटल है भी? हाँ, द अहिल्या हेरिटेज। हम यहाँ रहते तो अच्छा है। किसी ने बताया ही नहीं कि यहाँ रह सकते। ये बहुत हिडन प्रॉपर्टी है। किसे? ये डायरेक्ट जैसे आप महेश्वर के अंदर होटल सर्च करते हैं तो उसमें नहीं आता है, ना तो एमपी टूरिज्म में आता है। ये इसकी अलग से एक वेबसाइट है, टाइगर टॉप करके। टाइगर टॉप? हाँ, टाइगर वो टॉप कौन बताता हमें? हाँ, वही बात है ना, मैं ग्रुप है जिसके पास ओनली हेरिटेज प्रॉपर्टीज है। अच्छा, तो उनकी वेबसाइट में आपको ये मिलता है देखने को। चलो अब तो इधर आइए मैम, लेट हो गया। कहाँ हम आऊँ? स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो। कितना घंटा लगेगा? हमको मैम मैक्सिमम सर जो है ना, लगभग 7000 ईयर बैक। और ये टाइम माना जाता है त्रेता युग। 1750 ईयर बैक। 7000। मतलब बात आ रही है कि लगभग 5 से 7000 वर्ष पुराना जो समय था वो त्रेता युग का था। कार्बन डेटिंग मानी जाती है कि त्रेता युग जो था ना, लगभग 5000 वर्ष पुराना था। कृष्ण का जन्म, राम का जन्म इतने समय पहले माना जाता है। तो त्रेता युग के समय में यहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित है जिसका नाम है राज राजेश्वर, जो महेश्वर का मेन और मुख्य मंदिर है। एक ऐसा शिवलिंग स्थापित है जो परशुराम जी ने अपने हाथ से स्टेब्लिश किया। परशुराम जी को यहाँ पे शिवलिंग स्थापित करने की जरूरत क्या पड़ी, तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी है जो परशुराम और उनके पिता ऋषि जमदग्नि से जुड़ी हुई है। आपने एक चीज सुना है कि परशुराम जी ने एक बार अपनी माता रेणुका देवी को कसम खा करके कहा था कि वो पूरी धरती को नीच क्षत्रिय कर देंगे। ये सुना है आपने? हाँ। तो परशुराम जी क्षत्रियों को मारना क्यों चाहते थे, उसके पीछे की वजह क्या थी? तो उसके पीछे की वजह महेश्वर से जुड़ी हुई है कि महेश्वर के राजा थे जिनका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन, जब इस नगर का नाम महेशमती हुआ करता था। महेशमती पुराणों में वो है ना, बाहुबली में महेशमती। बट ओरिजिनल महेशमती ये है। पुराणों के अकॉर्डिंग इस नगर को महेशमती के नाम से जाना जाता है। यहाँ के राजा कार्तवीर्य अर्जुन के द्वारा परशुराम के फादर ऋषि जमदग्नि का वध हो गया था। देन परशुराम जी ने पूरी धरती को नीच क्षत्रिय करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। अच्छा। हाँ, तो उन दोनों की लड़ाई के बाद जो शिवलिंग स्थापित हुआ यहाँ पर आज भी प्रेजेंट है मैम। हम उस टेम्पल में चलेंगे, उसके बारे में और बात करेंगे। तो महेशमती से बना महेश्वर, और महेश्वर को बनाने वाली कौन? अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई की बात आती है डायरेक्ट। हम पहले 31 मई 1725, 300 साल इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज 25 चल रहा है 2025, तो 300 साल हो गए। तो 1725 में महाराष्ट्र के अंदर एक चरवाहा परिवार होता था, शेफर्ड फैमिली जिसको कहते हैं। वो गांव था चुंडी जो आता है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो चेंज होकर के अहिल्यानगर। एक दामाद, तो दामाद यशवंत फणसे, बेटी मुक्ताबाई। यशवंत फणसे की नेचुरल डेथ हुई और मुक्ताबाई दामाद के साथ सती चली गई।
कोई नहीं बचा। मुक्ताबाई चली गई, सती चली गई। परिवार तो में उसके बच्चे? एक बेटा था नातोबा फंड से, ऑलरेडी उसकी भी डेथ हो चुकी थी। इनकी फैमिली में तो- इनकी कोई ब्लड लाइन ही नहीं बची। तो अभी है ना इसके वंशज, वो मल्हार राव का दत्तक लिया हुआ वो पुत्र मल्हार राव के दत्तक नहीं थे, वो मल्हार राव के बड़े भाई का बेटा है। है। हाँ, ओके। वो हिस्ट्री में उसको छुपा दिया गया है कि दत्तक दत्तक दत्तक, लेकिन वो मल्हार राव के बड़े बेटे, बड़े भाई, सॉरी, बड़े भाई के होलकर का बेटा है। हाँ। तुकोजीराव। तुको जी, हाँ। तुकोजीराव जो है ना सर, वो मल्हार राव के बड़े भाई के बेटे हैं। अहिल्याबाई के कार्यकाल में वो इनके सेनापति बन करके रहे। तुकोजीराव होलकर काफी विश्वास पात्र थे। तो अहिल्याबाई ने अपने मरने से पहले अपनी सारे अथॉरिटी, जो अपने सारे अधिकार थे, वो तुकोजीराव को दे दिए। तुको जी को दे दी। फिर नेक्स्ट राजा कौन बने? तुकोजीराव वो होलकर। राजधानी इंदौर से वापस ले गए और महेश्वर से वापस ले गए इंदौर। वो क्यों? वो इसलिए मैम क्योंकि अहिल्याबाई एक विडो थी, उनको अपनी सुरक्षा भी चाहिए थी। तुकोजीराव होलकर एक मेल थे, तो वो वापिस से राजधानी कहाँ ले गए? इंदौर की तरफ ले गए, क्योंकि उनसे महेश्वर से ऑपरेट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो वापस वो किधर चले गए? इंदौर चले गए। इंदौर जाने के बाद फिर उनकी फैमिली आगे बढ़ी है। तो तुकोजीराव होलकर की भी 11वीं या 12वीं पीढ़ी अभी रन कर रही है। अच्छा। हाँ, हम लोग जिस फैमिली को देख रहे हैं ना अभी, होलकर फैमिली को, हाँ। तुकोजीराव होलकर की ब्लड लाइन है। अच्छा, और ये यहाँ नहीं रहते ना, फॉरेन में रहते हैं? फॉरेन में रहते, कोई यूके में रहता, कोई मुंबई में रहता, अलग अलग जगह पे रहते हैं। ओह, जी। सो अभी आप लोग जिस प्रॉपर्टी में घूम रहे हैं, जिस एरिया में घूम रहे हैं, ये होलकरों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अच्छा। तो यही रीजन रहेगा कि ना कोई टिकट लग रहा है। हाँ। हाँ, आप जितना भी घूमोगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट घूमोगे। अभी आपके लिए घूमने के लिए क्या जगह ओपन है? 2 जगह ओपन है। सबसे पहले क्या है कि इनका पैलेस कोर्ट रूम एंड दूसरा उनका प्राइवेट पूजा रूम। रेस्ट ऑफ देम क्लोज, नहीं जा सकते। करेक्ट है। बाकी सारा का सारा रिसोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ये 2 चीजें अभी हमारे पास ओपन है, अभी चल करके हम इसको ही देखते हैं। हाँ सो आइए। हाँ, थैंक यू ना। ऑन ना तू। हमें चप्पल यहाँ छोड़ने मैम। ओके, हम कोर्ट रूम में घूमने चल रहे हैं। अहिल्याबाई का कोर्ट रूम घर था, और ये पालकी भी उनकी थी? हाँ, ये पालकी उनकी है। अच्छा अच्छा। वो लोग यूज करते हैं ना, ये मैं क्या बोलूँ प्लीज। पालकी का उपयोग कम होता था। वो पालकी में शिव जी को बिठाती थी और खुद घोड़े पे चलती थी। वो रानी की तरह ट्रीट नहीं करती थी अपने आप को, वो एक मेडिटेटर की तरह मानती थी। मतलब वो अपने लिए कोई लग्जरियस लाइफ नहीं चाहती थी। अच्छा। हाँ, वो अपने आप को प्रजा का सेवक मानती थी, ओनली प्रजा का सेवक मानती थी। तो यही कारण है मैम कि उनको कभी ऐसा देखा ही नहीं गया कि बड़े से लाओ लश्कर के साथ चले जा रहा है, कुछ नहीं। माय गॉड, घोड़े पे चलना उनको पसंद ज्यादा था, क्योंकि उनके ससुर ने वॉरियर की तरह ट्रेन किया था उनको। जीनियस। मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ इसकी स्टोरी से। गॉड ने गिफ्ट दी थी यहाँ, है ना, अहल्याबाई के रूप में। ये उनका घर है। इसका जैसे मैंने बताया कि 80% हिस्सा रिसोर्ट बन चुका है। अभी आप लोग जो घूम रहे हैं ये 20% हिस्सा है। अच्छा, ये स्टैच्यू तब का है? नहीं नहीं मैम, ये तो सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मतलब जैसे नंदी जी है, हाथी है, घोड़ा है। नंदी शिव जी का वाहन होता है, हाथी से। माय गॉड, ये भी पुराना होगा, है ना? हाँ, ये पुराना कंस्ट्रक्शन है मैम, पूरा का पूरा वुडन वाला कंस्ट्रक्शन है। शीशम और सागवान लकड़ी ये का। सागवान है, हाँ। हाँ, शीशम और सागवान 2 टाइप की लकड़ी का यूज किया हुआ है। और ये पत्थर, काले काले पत्थर का नाम क्या है? मुझे थोड़ा। 2 वेराइटी है, एक है बेसॉल्ट, एक है ग्रेनाइट। तो ये बेसॉल्ट होगा, ग्रेनाइट तो नहीं है। ब्लैक बेसॉल्ट है। हाँ, वॉल्केनिक रॉक है ये। वॉल्केनिक रॉक। ये बहुत ड्यूरेबल है, हजारों साल चलता है। ये उन जगहों के नाम है जहाँ इन्होंने डोनेशन दिए हैं। विपिन फोटो कर लीजिए खाली एक। पूरे इंडिया में जहाँ अहिल्याबाई डोनेशन कर चुके ना सर, ये उसकी लिस्ट है। वाह, ओह blimey, so beautiful here. મારે છે ને આવું ઘર બનાવવું હતું, વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રોપર। यहाँ खड़े रहिए, हाँ, बाहर से कभी इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। सीधे माँ नर्मदा के दर्शन। एंड रुकिए, वेट, वास्तु दिखाता हूँ। शायद ये कहीं होगा ऐसा। goodness, can I live here forever? कंपास, सी द डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, East west. साउथ नॉर्थ। Oh my God, वाटर का इधर है, अग्नि है, ये वायव्य है, ये कौन सा है मैं भूल ये गई। नॉर्थ। ना ये कौन किसको? हाँ, ईशान, अग्नि,
वायव्य एंड चौथा कक्षा। मुझे नहीं तो मैं तो सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि अहिल्याबाई का जो घर है ना ये परफेक्ट ईस्ट वेस्ट लाइन पे बना हुआ है। हम सूरज इंडिया उगता है इधर, ढलता है इधर। सनराइज और अभी सनसेट। इसको देख के ये मानिए कि आप इंडिया की सेंट्रल लाइन पे खड़े हैं। ऐसे ये साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, बिकॉज ये जो रिवर है ना नर्मदा, ये इंडिया को प्रॉपर दो भागों में बांट देती है। एग्जैक्टली। बहुत प्यारी नदी है। साउथ नॉर्थ। मैं तो उसको माँ ही मानती हूँ, माई है मैम, सेकंड माँ, क्योंकि मेरी मम्मी है ना वो वहाँ भी नर्मदा थी हमारे साल में। हाँ तो वो तो यहाँ से वहाँ तक तैरना भी जानती थी मेरी माँ। हाँ, और वो उसकी तो देवी नर्मदा है, मेरी भी उस माँ चली गई तो मोक्षदायिनी नदी है। ये पुराणों में सबसे प्राचीन नदी है। अच्छा इसमें गंगा जी भी स्नान के लिए आती है। अच्छा। मतलब जब गंगा जी नहीं थी धरती पर तब नर्मदा जी थी। नर्मदा की पहली परिक्रमा ऋषि मार्कंडे ने करी थी। ऋषि माँ कौन सी सदी में? ये मैम ऋषि मार्कंडे सदी नहीं, ये कौन से युग के थे? हमारे 4 युगों में से सबसे पहले बताया जाता था कि मार्कंड मुनि, वो आधा शक्ति का लिखा हुआ वो आरती उनकी है ना, मार्कंड मुनि, तब से नर्मदा की परिक्रमा वो कर चुके थे। तो मतलब ये कितनी प्राचीन होगी। ओह माय गुडनेस। मुझे तो नर्मदा की परिक्रमा करने मेरी तो एज भी हो गई है। कैसे कर सकते हैं कल अच्छा हाँ। कहते हैं ना कि 3 महीना लगता है। वो पैदल में लगता है मैम 3 महीना, और उसमें 40 से 50 किलोमीटर पर डे चलना होता है। ऐसा कभी हो तो आप वाहन से भी कर सकते हैं, गाड़ी से। गाड़ी से कर सकते हैं। अच्छा गाड़ी से ही करेंगे। ये तुकोजी महाराज खड़े हैं। तुकोजी नहीं, यशवंतराव सेकंड, लास्ट अंतिम लास्ट शासक। हाँ, वो तुकोजी के हैं वंशज। ये तुकोजी के वंशज है। अभी कौन है? अभी इनकी तीसरी पीढ़ी है। ये जो लास्ट में है उसका नाम क्या है? उनका नाम भी यशवंतराव होलकर तृतीय है। तो रिचर्ड कौन है? रिचर्ड इनके बेटे हैं। तो गोरी के साथ ब्याह किया। उनकी माता भी गोरी थी, अच्छा तभी तो रिचर्ड बने ना वो। हाँ माता गोरी थी। यूके के थे वो। हाँ हाँ। महाराजा खंडेराव होलकर श्रीमंत। श्रीमंत क्यों लगाते हैं ये लोग? टाइटल होता है ना, अच्छा वो बाजीराव में भी श्रीमंत होता था। टाइटल होता है ये। ये यशवंतराव, जो होता है ना वर्ड। ये यशवंतराव होलकर पहला कौन था? मल्हार राव। पहले मल्हार राव ससुर अहिल्याबाई के, हाँ दूसरे माले राव अहिल्याबाई के बेटे, बेटे। पति तो मारे गए थे। हाँ खंडेराव। तीसरी अहिल्याबाई तीसरे नंबर पे। तुकोजी बाद में आए, तुकोजी इनके मल्हार राव होलकर के भतीजे। भतीजे। ओके, फिर तुकोजी राव को पूरा राजपाट दे दिया, फिर तुकोजी राव का वंश चला। हाँ तो ये इसमें काशीराव होलकर वो सब इनके तुकोजी के। देखिए टोटल 14 शासक रहे आजादी तक, देश आजाद होने तक। अच्छा। टोटल 14 शासक, 200। अच्छा अच्छा। इसमें अहिल्याबाई होलकर तीसरे नंबर की थी, तुकोजीराव चौथे नंबर के थे। मतलब तुकोजीराव के बाद से 10वीं पीढ़ी चालू अभी भी हाँ 10वीं चल रही है। है ना। 10वीं पीढ़ी स्टार्टिंग हो चुकी है तुकोजीराव के बाद से में। सो होलकर वंश जैसे अभी तक चालू हुआ। हाँ ओके। हम लोग उनकी ही डायनेस्टी में घूम रहे हैं अभी। प्रेजेंट में आप जो देख रहे हैं ना, उनकी ही डायनेस्टी है। हाँ ओके। कितना अच्छा। ये पिक्चर मिलता है कहीं पे? ये पिक्चर हाँ ये सारा पिक्चर। मिल सकता है। इंदौर में राजवाड़ा ट्रैक है। आपको हिस्ट्री बहुत मालूम है। थैंक यू एंड वेरी इजीली you going to present and explain us. Very 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 remarkable. थैंक यू। Wow, this is my best part. ये अंबारी है, हाथी की पीठ के ऊपर बांधी जाती मुझे है। तलवार बलवार मिल सकती है ऐसी? मैम ये तो काफी एंटीक चीजें हैं, तो ये तो ना नहीं, यहाँ मिल सकती है मुझे। यहाँ नहीं मिलेगी। अगर आपको वेपन्स चाहिए, तलवार चाहिए, तो आप जाइए चित्तौड़। चित्तौड़? हाँ चित्तौड़ यहाँ नहीं मिलता। नहीं, यहाँ नहीं ये क्या है? ये हाथी के ऊपर बांधा जाता है, अंबारी कहते हैं इसको। अंबाड़ी। हाँ और ये व्हील का एक पार्ट है। ओके इसका। नो व्हील चक्का होता है ना। अब ये व्हील किसका है, गाड़ी का है या चक्की का है, इसका कोई आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है। क्योंकि उसके में मुझे लग रहा है यहाँ पे हैंडल हो सकते थे, जो टूट चुका है। लेकिन होल भी नहीं है तो चक्कर कैसे होगा? चक्र नहीं होता। ये कौन सा व्हील है बाकी व्हील वो कौन सा व्हील है ये कंफर्म।
एक वहाँ क्या है? ये इधर है, ये वो आपको यहाँ पे कैप्चर करना कोठार गृह है ये। पहले जमाने में वो लोग तो कई और वजह से यूज करते होंगे ना ये। नहीं, ये कोठार गृह है। कोठार। गृह का मतलब रसोई। रसोई। ये वाह। भाई की रसोई मानी जाती है। अच्छा, मैं नहीं जा नहीं, सकती नहीं, नहीं, वो अभी पूरा यहाँ change से। हो गया ना। ये पूरा उन्होंने change कर दिया है। ये अभी क्या है कि अभी प्रेजेंट टाइम में 2025 चल रहा है। अहिल्याबाई को पूरे कितने हो गए? 300 साल हो चुके 300 साल तो हो गई। 1765 से 2025 66 नहीं, 1725 का शादी हुई थी तब तो इंदौर थी। इंदौर थी। बाद में कौन से साल में यहाँ आई? 66 में। 66 में। हाँ, तो हम अहिल्याबाई की बात करें कि अहिल्याबाई को पूरे 300 वर्ष हो जाएंगे अभी। 300 वर्ष हो जाएंगे 300 ना। वर्ष हो हाँ। रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हो रहा है। म्यूजियम बनाने की वो सोच रहे हैं। अच्छा, तो कितने साल राज किया 65 के बाद? 28 साल, 28 ईयर्स। हाँ, तो उसकी डेथ हो गई 1792 में। 1795 95 में। 91 में उनकी बेटी और दामाद गए थे। दोनों बहुत अच्छे थे, है ना? बहुत सिंपल सी लाइफ जीते थे। बेटी की शादी साधारण परिवार में करवाई थी। हाँ, इस तरह से घोड़े पे चलती थी। क्या छटा है। वो बहुत बहादुर थी। उनके अंदर एक वो वाली फीलिंग नहीं थी कि मैं क्वीन हूँ या मैं कोई लग्जरी। वो जनता की सेवा के लिए, जन सेवा में आई थी। भगवान ने स्पेशल उसको बर्थ दिया था कि जाओ और मेरा काम करो। जब आप मेरे साथ आइए, पूरा अपना ग्रुप उधर ही जाने वाला है पूजा करने। हाँ, ओके, आप देख लीजिए। हाँ, सही है। जरा आपको क्या है कि फोटोग्राफी अलाउ नहीं करेंगे। वो पूजागर जो है वो अहिल्याबाई की ज्वेलरी से मेल्ट होके बना है सर। कैसे? अहिल्याबाई की ज्वेलरी से मेल्ट होके। अच्छा, एक लेडी के लिए सबसे ज्यादा अटैचमेंट क्या रहा? ज्वेलरी। हाँ, मुझे भी पहननी है। मुझे पहननी। अभी चप्पल नहीं पहननी, तो इधर आइए। हाँ, हाँ। तो बात ये थी कि जब वो वीडियो हो गई थी सर, तो वीडियो होने के बाद तो आपके पास ज्वेलरी का कोई काम नहीं रहता है। नहीं पहन सकते थे जमाने में। अभी तो पहन सकते हैं मैम। अभी लेकिन बात पहन। ये हो गई थी कि ये नर्मदा दर्शन यहाँ से जाते होंगे। हाँ, अभी बट उसको क्लोज कर दिया है। हाँ, हाँ। सो उन्होंने क्या करा कि हाँ। अपनी प्राइवेट ज्वेलरी को मेल्ट करके पूरा का पूरा पूजा रूम बना दिया, जिसमें 22.5 kg गोल्ड का झूला रखा हुआ है। 25। 22.5 kg और वो रखा हुआ है कान्हा जी के लिए, मतलब ठाकुर जी के लिए। वाह। उसके अलावा सारे का सारा सिल्वर का शिव जी, उनके स्टैंड, उनके मुकुट, उनके कुल देवता, ये सब सिल्वर में है। अच्छा, अच्छा। एंड रिवर जो नर्मदा होती है ना, उसके स्टोन को शिवलिंग माना जाता है। नर्मदा के कंकर को शंकर माना जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सारा का सारा। यहाँ वो 100 1000 करते हैं ना रोज। 11,000। थैंक यू महाराज जी। मैम इधर ओह, एक। इधर आइए एंड इसको आप बंद कर दीजिए। हाँ, बंद कर। हाँ, 1 मिनट बंद करती हूँ मैं। सिर्फ यहाँ बंद कर देती हूँ मैं। देखिए अभी कोई नहीं है, भीड़ आने वाली है। मैं बंद कर दूँ ये? इसको बंद कर दीजिए। महादेवाय। ये शिव पुराण के समझाइए अकॉर्डिंग प्लीज। होता है पार्थिव शिवलिंग। ये मेरे गाइड है अश्विन जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे। एंड आई एम हियर इन महेश्वर फोर्ट इन महेश्वर, MP, India, and Ashwin is my favorite guide now. ओके, सो मैम ये कोटी And he going to explain here about this place. Yeah. ये पार्थिव शिवलिंग होते हैं। शिव पुराण के अकॉर्डिंग इसका नियम बताया जाता है कि इसमें पूजा अभिषेक मतलब 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर माना जाता है सर। कर सकते हैं आप खरीद चावल चढ़ाना। चावल चढ़ाना है? ओह वाह। वीडियो बनाना हो तो कहाँ चढ़ाऊँ मैं? अच्छा। ओम तत्पुरुषात् विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषात् विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। हाँ, तो हर रोज बनाते हैं आप सब मिल के? 108 ब्राह्मणों का रस 1.25 लाख शिवलिंग बनता है।
तो ये बाद में शाम को क्या करते हैं? नहीं, शाम को 12 बजे ये विसर्जन हो जाएगा, 12 बजे नर्मदा नदी में। फिर मिट्टी वहाँ से लाते हैं और बनाते हैं। खेत से मिट्टी लाते हैं, खेत से। रात में गलाते हैं और सुबह बनता है। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अभी भी वो चला। हाँ हाँ, ओके, मैं देखती हूँ। हाँ, ये महादेव पुराना है। हाँ, ये मार्बल तो ये मार्बल का है ना? हाँ। ओम तत्पुरुषात् विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सॉरी। हाँ 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 हाँ, एक मिनट। हाँ ले लो, आराम से ले लो। जो भी दान दक्षिणा देना दे जाओ, सब ब्राह्मणों में बढ़ जाती है। आराम से जी, आराम पैसा मुकी दो। हाँ। जो भी देना सब ब्राह्मणों में बढ़ जाती है। वाओ, दिस डोर इज सो। ये चंदन की लकड़ी का है? ये चंदन की लकड़ी का है? ये सागवान है। ओके। कि आज है संडे, आज है संडे। आज छुट्टी है, तो ये ग्रुप्स के ग्रुप चलेंगे आज। एंड जैसे अभी नर्मदा परिक्रमा के ग्रुप्स भी काफी चल रहे हैं। अच्छा। 50 से 60 के ग्रुप में होते हैं। हाँ, हार्ड है ना नर्मदा परिक्रमा? नर्मदा परिक्रमा बहुत टफ होती है, बट जो कर लेता है। तुमने की? नहीं मैम, मैं अभी प्लान कर रहा हूँ बाइक बाइक। बाइक से प्लान कर रहा हूँ मैं, अच्छा क्योंकि है। इसमें ये पॉसिबल नहीं है ये कि मेरा फोटोग्राफी अच्छा नहीं आएगा। चले जाने देते हैं उनको। जाने देते हैं दो। अच्छा। मतलब महेश्वर का जो फोर्ट है ना, लिविंग फोर्ट है। फोर्ट के अंदर अहिल्याबाई ने लगभग पॉपुलेशन का 20% हिस्सा बसाया सर। उनके डिसेंडेंट्स, उनकी लेगेसी आज भी यहाँ पे चल रही है। अच्छा। महेश्वर फोर्ट एक लिविंग फोर्ट है। 35,000 की पॉपुलेशन है, उसमें से अगर मान लीजिए 20% भी, तो 5 से 7 हजार लोग यहाँ पे रहते हैं। फ्री में क्या लीज पे दी हुई प्रॉपर्टी है, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आज भी वो लोग रहते हैं। एक पूरी की पूरी बस्ती जिसको अहिल्या विहार कहा जाता है, आज भी रहते हैं। हाँ। एक वीवर सोसाइटी है, बुनकर बस्ती, वो भी है। अच्छा। इंटरेस्टेड रखते हैं हेडलूम्स में? हाँ, जाएंगे ना रेवा? ठीक है, यहाँ है ना? हाँ ये है ना। संभल के चलिएगा, पत्थर थोड़ा स्लिपरी है। हाँ, मैंने फील किया। बिकॉज ये स्टोन काफी हार्ड होता है। हार्ड है, तो इंजर हो सकते हैं ना। बेसॉल्ट तो होता ही ये है। मंदिर है ना? ये नहीं, ये तो लास्ट में चलेंगे। ये मंदिर नहीं है, कॉरिडोर ही है। अच्छा, एडिशनल कॉरिडोर है ये। बहुत प्यारा है, सो ब्यूटीफुल। एडिशनल कॉरिडोर है जो लगभग अहिल्याबाई की भी डेथ के बाद बना था। उसके बाद हाँ, ये महेश्वर का फोर्ट टोल यू कि मैंने बताया था आपकी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंस्ट्रक्शन हुआ है। जो भी आते चले गए, इसको अपडेट करते चले गए। पुराने फोर्ट में देखिए, इसमें लाइम स्टोन लगा हुआ सर, संभल के। लाइम स्टोन जो होता है सर, पिघलता है फ्लड में। हाँ फ्लड का जो स्टोर हुआ पानी होता है ना, उसमें सोडियम बनता है। हाँ। तो वो सोडियम क्या करता है, पुराने फोर्ट को डैमेज कर रहा था। पुराने फोर्ट को अगर डैमेज कर रहा था, तो इंटरनल फोर्ट नीचे के नीचे धंस रहा था। अच्छा। तो होलकर फैमिली में जो 6ठे नंबर के किंग थे, इनका नाम था यशवंत राव फर्स्ट। 6ठे नंबर के? 6 ओके। तो उन्होंने क्या करा था, एक एडिशनल कॉरिडोर बना दिया, जिसका हाँ। टाइमिंग उन्होंने लिया 1799 टू 1834। मैं पकड़ी नहीं चालू, कारण के मेरा ये स्लीपर ही है, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं दूसरे जूते पहन के आती। फोन है, हाँ, कोई बात नहीं, फोन लेके ही चलती हूँ मैं। ये मेरी बॉडी हो गया है। लेकिन ये जूते मैंने आज पहने हैं ना, वो इसके बराबर नहीं है। तो ये अच्छा है, यहाँ है तो मैं होल्ड कर सकती हूँ।
अभी तो बहुत नीचे जाना है। ये तो लास्ट में आएगा, ये तो अभी हम टेम्पल चलेंगे, मेन टेम्पल। अच्छा, अभी तो टेम्पल चल रहा है गाजराश्वर, जो एक ऐसे टेम्पल में जहाँ इलियाबाई भी पूजा के लिए जाती थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो टेम्पल बहुत प्राचीन टेम्पल है। नहीं तो नहीं जा सकते, नहीं लेते तो। ऐसा नहीं है, पूछ रहा हूँ अगर मैं परचेसिंग के लिए है तो एक ऑप्शन हमारे पास दूसरा है, जिसके पास प्राइसिंग कम होते हैं, इनके प्राइसिंग होते हैं 4000 से, और एक और रेवा है जिसकी स्टार्टिंग होती है 2000 से। ओके ओके, चलो वहाँ जाते हैं, लेकिन ये देख लेते हैं। मैं वीडियो ले सकती हूँ? बिपिन बिपिन मेरे बिना जाओ तो वीडियो ले लेंगे। क्या? मेरे बिना जाएंगे तो वीडियो ले लेना, वरना मेरे साथ जाएंगे तो फिर बोलेंगे अरे यार आपको गाइड आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। अभी आपको ऐसा कोई टोकेगा नहीं, एज अ टूरिस्ट। चलो मैं जाती हूँ तो। मैं आती हूँ। हाँ, यहाँ तो बहुत स्लिपरी है। आप भी जाइए ना सर। कोई एक्सीडेंट हुआ है यहाँ गिरने का? हाँ, काफी स्लिप कर चुका हूँ। हाँ, मुझे पहले से पता नहीं था। अब मेरी वीडियो देखेंगे ना, उन लोगों को पता चलेगा। यहाँ सेफ्टी शूज ओनली अलाउड। हाँ। रेवा सोसाइटी, यहाँ साड़ियाँ बनती हैं। दे मेकिंग है, पर क्या जवाब नहीं। मैं अंदर आ सकती हूँ? अच्छा, कौन सा गेट? पता नहीं क्या बोलता है। रिस्ट्रिक्शन लगता है, रिस्ट्रिक्शन। ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. आ साड़ी बड़े पर्पल कलर जो પણ હજી બંધ છે, 10 વાગે ખુલશે. બહુ ફાઇન છે. અડધો કલાક થશે ને તે ઉપર. ક્યાં ઠેસી અમારે ઘેરી હતી આવી ઠેસી. આ બંધ કરી દેવાની કર. વાવ, दो स्टॉप। और ये हैंडल भी कितने अच्छे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, આ એક સ્ટેપ છે ને સાચવીને લઉં છું. આઈ ડોન્ટ કેર, સેફટી ઇઝ, મારા માટે સેફટી ઇઝ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી ફોર મી. ગુજરાતી, અમે ગુજરાતી. અમને નહીં ખબર, એટલે હું વળી ઇંગ્લિશમાં બોલતો હતો. ખબર ના પડે ને. નડિયાદ. ચલો વાણિયાવડ. હા હા હા, ક્યાં રહે છે? નડિયાદી. નડિયાદી, આઈ લવ માય નડિયાદ. આપણે બહુ બહાદુર. હા, નડિયાદ વાળા. પટેલ. 6 ગામ. 6, હા. મેઇન આવે નડિયાદ. ચલો, નાઇસ ટુ મીટિંગ યુ. Yeah, see you. I hope you get nice sari. Yeah. કઈથી આયા છો બેન? यहाँ मध्य प्रदेश से है ना? हाँ, बहुत अच्छा किला है ये, रानी रहे अहिल्याबाई का। ये अहिल्या माता, हाँ माता। ये अब मेरी माता हो गई आज से।
वैसे इनका कई पुराण लिखा है, नर्मदा पुराण। हाँ नदी के ऊपर पुराण नहीं लिखा गया। हाँ हाँ शिव जी ओके की बेटी मानी गई है, अच्छा उत्पन्न होने वाली अखंड कुंवारी भी मानी जाती है, सन्यासी जी का रूप धारण किए हैं। सही है सही एकदम सही जीवन मरण के झंझट से हटना हो तो इसकी परिक्रमा कर लीजिए। अच्छा नर्मदे हर एक मंत्र है। आप कब जाने वाले हैं? मैं आपके स्कूटी के पीछे बैठ जाऊं। ठीक है। एक इसका खुद का इनका मंत्र है, नर्मदे हर, मतलब नर के मत को हरने वाली, मतलब एक वुमन के ईगो को खत्म करने वाली, नर्मदे हर। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये मतलब बहुत ही बड़ी बात हो जाती है नदी की परिक्रमा। लेकिन ये मैन ईगो वो ईगो क्यों करते हैं पता नहीं, क्योंकि ये इसका सब बचाने वाली तो देवियाँ ही होती है, उसको घर संभालने वाली हम होते हैं, है ना? देखिए एक चीज है, महेश्वर में सभी चीजें अलग है। हाँ कोर्ट घूमने जाते हैं कहीं पे आप, किला घूमने हाँ जाते हैं ना, हमने बहुत देखे, जोधपुर क्या जयपुर। देखते हैं? क्या राजा देख का महल, हाँ रानी का बाथटब, हाँ हाँ राजा का सिंहासन, एग्जैक्टली। ठीक है। यहाँ तो ऐसा रानी कुछ की- नहीं है। रानी की बावड़ी, रानी की सखियों के साथ खेलने की जगह, जहाँ पे वो बगीचा, घूमने जाएंगे, हाँ सायंखंड। यहाँ क्या मिलता है पता है आपको? हम्म एक विधवा रानी का राज दरबार, वाह या उसका पूजा घर, उसका पूजा घर। जिस जगह पे स्नान के लिए जाती थी वो नर्मदा के घाट। अच्छा हाँ तो यहाँ पर अगर दिखाई भी दे रहा है तो आपको एक सिंप्लिसिटी दिखाई दे रही है, हाँ वो रॉयल्टी नहीं दिखाई दे रही, वो लग्जरियस लाइफ नहीं दिखाई दे रही। अच्छा उनका दरबार भी लकड़ी और मिट्टी से बना हुआ है। हाँ पूजा घर अपने आभूषणों से बनवा दिया, हम्म लोक कल्याण के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा चालू करवाई। हाँ, ये हाँ। चीजें यहाँ पे दिखाई जाती है। हाँ सही है। और वो जहाँ पे स्नान करती थी वो सुबह 4 बजे नर्मदा स्नान करके जाती थी, सुबह 4 सुबह बजे 4 बजे वहाँ दरवाजा था वहाँ से। वहाँ से। तो अच्छा ये चीजें हमें दिखाई देती हैं यहाँ पे। हम्म। ओह नहीं, चल नहीं, आ जाइए, आ जाइए, ऊपर निकालेंगे। ऊपर निकालेंगे। उधर आइए। एक मिनिट मैं हमारा नहीं है, मन नहीं खबर। अभी आए हैं राजराजेश्वर राजराजेश्वर। मुख्य मंदिर है, मेन टेम्पल है। हाँ परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि, हाँ हाँ ऋषि जमदग्नि को मार दिया गया था एक राजा द्वारा, कार्तवीर्य अर्जुन, विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार। ये उनका जन्म स्थान है, ये उनकी नगरी है, इसका नाम महेशमती है। सो एक क्षत्रिय राजा द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या होने पर एक ब्राह्मण द्वारा पूरी धरती को निक्षत्रिय करने की प्रतिज्ञा लेना। परशुराम जी द्वारा प्रतिज्ञा क्या थी? पूरी धरती को निक्षत्रिय कर देंगे। तो इन दोनों की लड़ाई के बाद में यहाँ पे ये शिवलिंग की स्थापना हुई, जिसे अच्छा। राजराजेश्वर के नाम से जाना जाता है। अच्छा तो वो शुक्राचार्य कौन थे? शुक्राचार्य वो तो दैत्य गुरु थे। दैत्य गुरु थे। हाँ, तो वो चले गए थे ना वहाँ मक्का मदीना। नहीं वो अलग कहानी हो गई, हम तो ये परशुराम जी की बात कर रहे हैं, ऋषि हाँ जमदग्नि की वो बात कर रहे इसकी के जनरेशन के नहीं थे ना, उसको भी क्षत्रिय पसंद नहीं थे। हैं। ना वो उनको वो दैत्य गुरु थे, तो उनको देवता और क्षत्रिय पसंद नहीं थे। वो अपनी तरफ से जो तैयार करते तो असुर तैयार करते थे, हाँ उनके गुरु थे वो। हाँ शक्ति आती ना रॉन्ग वे उसने यूज कर दी। उनको महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त थी, अच्छा तो वो अपने असुरों को वापस जिंदा कर लेते थे। हमारी माइथोलॉजी मैम बहुत डीप है, इसको जितना भी नीचे जाएंगे साधना है, साधना साधना है और शक्ति प्राप्त है। Correct, तो ये लेकिन हमारी वो बहुत अलग है। कोई लोग अच्छे से यूज करते हैं, कई गलत मिस यूज करते हैं। हाँ मिस यूज करते हैं। Correct है, तो ये हमारी नहीं है। माइथोलॉजी बहुत अलग है। हाँ। तो अभी हम चल रहे हैं एक ऐसे टेम्पल जिसमें अहिल्याबाई भी पूजा के लिए आती थी, जो परशुराम ने अपने हाथ से स्थापित किया है। हाँ। और जहाँ पे 11 अखंड दीपक भी जलते हैं, अभी अभी भी जलते हैं, कब से? 550 सालों से कंटिन्यू जल रहे हैं। घी हाँ। डाला जाता है, कॉटन से कॉटन को जोड़ दिया जाता है, लेकिन लोगों को कभी बुझने नहीं दिया जाता है। तो अखंड 11 नंदा दीपक इन परशुराम द्वारा स्थापित शिवलिंग, जिसकी पूजा अहिल्याबाई करती थी, वाह, वहाँ चल रहे हैं। चप्पल Awesome. भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे कोई शिवलिंग है। यहाँ बाहर जाने का रास्ता है। नहीं नहीं, इधर चलेंगे। ये घाट पे जाते, जैसे ये महेश्वर का फोर्ट जब इवनिंग में बंद हो जाता है, हाँ तो जो यहाँ के लोग रहवासी हैं वो इस साइड से घाट पे जाते हैं। अच्छा
ये भी कितना प्यारा है, घाट दिखता है, देख रही है। ओहा, ये मेन मंदिर है या ये मेन मंदिर? ये भी लगता है पुराना है ना। पुराने ही है, पंचायत है। वाह, ये कितना प्यारा है। बिपिन यहाँ हमारा फोटो ले लो। ओम तत्पुरुषात् विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओ ना फोटो फोटो बीजो लई लो, बोलतो आयो हशे। राजेश्वर अखंड ज्योत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय, ओम विश्वेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ हाँ, here we are at Rani Ahilyabai Fort, Maheshwar Fort in Maheshwar, Madhya Pradesh, India. कहियो बोले ग्रुप में जाइएगा था क्या? हाँ, क्या प्लान है, कैसे क्या बोल रहे थे?